नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में यूसीसी धीरे धीरे प्रभावी होने लगी है। यूसीसी को लेकर के लोगों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफ़ी खुश हैं। उन्होंने नई दिल्ली में एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक प्रेजेंटेशन दिया और जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड में लोग यूसीसी को हाथों हाथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी के धार्मिक आस्था पे चोट करने का माध्यम नहीं है, यह समानता समता को महत्व देता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी समाज में एकता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 16,500 से अधिक गांव हैं और सभी ग्राम पंचायतों तक यूसीसी पहुंच गया है। लगभग 1.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। सभी सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स पे लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उन्होंने कहा इसके लिए एक समर्पित ऐप भी बनाया गया है जिसका भी लोग काफ़ी उपयोग कर रहे हैं। वेबसाइट भी डेवलप की गई है जिसके माध्यम से ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन में आने वाली दिक्कतों को बहुत तेज़ी से दूर किया जा रहा है और आम जनता को इस कानून के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी संवाद और संचार के माध्यमों से यह प्रयास किया जा रहा है और लोग काफ़ी उत्साह से इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी उत्तराखंड देश के संविधान निर्माताओं का सपना था जिसको पूरे देश में सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया है और इसका रिजल्ट बेहद अच्छा आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून के पूरी तरह से अमल में आने से उत्तराखंड में सामाजिक एकरूपता और समानता पूरी तरह से देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कानून की उत्तराखंड को बेहद सख्त ज़रूरत है और जिस तरह से उत्तराखंड में परिणाम आ रहे हैं लगता है कि पूरे देश को इसकी ज़रूरत है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से और बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की कोरोना की, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है JN1 वो एक बार फिर कहीं ना कहीं लोगों को डराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर 3 मामले कोरोना के निकलकर सामने आ चुके हैं। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि जो 3 मामले कोरोना के निकलकर सामने आए थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि तीनों ही मामले कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से आए हुए थे, यानी कि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी और वो रिकवर होकर अपने राज्य को वापस भी जा चुके हैं। लेकिन वही देखिएगा कि CMO मनोज कुमार उप्रेती ने सभी जो अस्पताल हैं उनको निर्देशित किया है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हैं या फिर सरकारी अस्पताल हैं, उनको कहा गया है कि अपने यहाँ पर वो पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, यानी कि बेडों की संख्या बढ़ाने का काम करें, इसके साथ ही आइसोलेशन बनाने का काम करें, उसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी किसी व्यक्ति को ना हो उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाने का काम करें। तो इस तरीके से देखा जाए कि कोरोना को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जिलाधिकारी ने भी अभी एक बैठक हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के साथ की थी और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, यदि उनको ऐसा लगता है कि किसी के अंदर इस तरह के लक्षण है तो उसको तुरंत आइसोलेट किया जाए और उसका इलाज शुरू किया जाए। तो कहा जा सकता कहीं ना कहीं JN1 का जो वेरिएंट है ये कहीं ना कहीं लोगों को डराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अस्पतालों के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है, क्या जो बेडों की कमी है वो पूरी की जाती है, क्योंकि लगातार हमने देखा पिछले कोरोना काल में भी कि बेडों की कमी लगातार देखने को मिली थी और लोगों के अंदर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती, यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार वो स्थिति ना बने उसके लिए पहले से ही जिला प्रशासन कहीं ना कहीं इस अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़ देहरादून। पंजाब की सभी तहसीलों में अब रजिस्ट्री के लिए आम लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने आज से राज्य के अंदर इजी रजिस्ट्री नाम की एक नई योजना का श्री गणेश कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मोहाली सब तहसील रजिस्ट्रार के दफ्तर से इस इजी रजिस्ट्री सिस्टम की शुरुआत की और इस वक्त हम
मोहाली के अंदर ही मौजूद है और आप देख सकते हैं सभी जगह पर इजी दृष्टि को लेकर नए तरीके के साइन बोर्ड और यहाँ पर आम लोगों की हलचल जो है वो साफ देखी जा सकती है। नए बोर्ड साफ तौर पर यहाँ पर लगाए गए हैं और खास तौर पर जहाँ पर रजिस्ट्री होनी है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी ये तमाम जो चीजें हैं तो उस वक्त वहां पर देखिए साफ लिखा गया है इजी रजिस्ट्री, ना देरी ना रिश्वतखोरी। यानी कि सरकार का साफ तौर पर यह मानना है कि अब रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी और शहर के अंदर रहते हैं और आपकी रजिस्ट्री किसी और शहर के अंदर है तो घर बैठे आप जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके जरिए आपका रजिस्ट्री बुक करवा सकेंगे और आपको वहीं से जो टोकन है वो रिलीज कर दिया जाएगा और उसी टोकन के आधार पर आपके रजिस्ट्री का समय और जो तारीख होगी वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस नए सिस्टम के जरिए अगर आपको आपकी रजिस्ट्री के दस्तावेजों के अंदर किसी तरीके की कोई कमी है या उसमें किसी तरीके की कोई कागज की जरूरत है तो आपको व्हाट्सएप पर ही जानकारी दे दी जाएगी और ये ऑब्जेक्शन जो सब रजिस्ट्रार होंगे उनको 48 घंटे के भीतर भीतर लगाकर आपको भेजने होंगे और उसको अगले 24 घंटे के अंदर क्लियर भी करना होगा। तो कुल मिलाकर आप किसी भी तरीके से आपकी रजिस्ट्री रोकी नहीं जाएगी और इसके लिए तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दी गई है। तो कुल मिलाकर मोहाली से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और आने वाले दिनों के अंदर पंजाब के सभी तहसीलों को इसी ऑनलाइन रजिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा। कैमरा मैन निशान के साथ में नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, मोहाली। एक बार फिर अपराधियों में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र नाहल गांव में स्थित मौजूद हैं, जहां पर बीती रात पुलिस एक बदमाश को गिरफ्तार कर नोएडा ले जा रही थी। वहीं दूसरी ओर बदमाश के साथियों ने पुलिस पे फायरिंग और पथराव कर दिया। आप देख सकते हैं ये घर जो हिस्ट्री शीटर है, नोएडा से वांछित अपराधी है, कादिर का ये घर है। इसी कादिर के घर पर मुखबिर खास की सूचना पर जिला गौतम बुद्ध नगर पुलिस कादिर को गिरफ्तार करने आती है। तकरीबन 12 से 12:30 रात का समय था। पुलिस मुखबिर खास की सूचना पर जैसे ही कादिर को गिरफ्तार करने आती है, कादिर को गिरफ्तार कर वो अपने साथ नोएडा ले जा रही होती है। तो उसके घर से ये पुलिस की जो वैन खड़ी होती है, जिप्सी खड़ी होती है, उसकी दूरी लगभग 500 मीटर होती है। लगातार पुलिस चलकर कादिर को गिरफ्तार कर वैन की तरफ ले जा रही होती है। वहीं दूसरी ओर कादिर के साथ ही घात लगाए इस आसपास के इलाके में घात लगाए पुलिस पर निगाह रखते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही पुलिस कादिर को ले जा रही होती है तो पुलिस वालों पर पथराव और फायरिंग की जाती है। ये आप जो ब्लड देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में ब्लड जो है ये किसी अपराधी का नहीं बल्कि जिला गौतम बुद्ध नगर के सिपाही का ये ब्लड है, जिसको कादिर के साथी द्वारा घायल कर दिया जाता है। जैसे ही सिपाही को उपचार के लिए साथी के अस्पताल में ले जाया जाता है, वहां उपचार के दौरान सिपाही की मौत हो जाती है। ऐसे में पुलिस और आसपास के लोगों में काफ़ी रोष है। लगातार नाहल मसूरी में पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। जिस तरीके से पथराव ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे साफ ये संदेश जा रहा है कि पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं रहा। इस तरीके की घटनाएं अपने आप में ही बहुत बड़ी घटना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में दुर्धार अपराधियों को पकड़ने पुलिस जैसे जाती है, उन पर हमला कर दिया जाता है। उस हमले में एक सिपाही की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये घटना बड़ी हो रही है। ऐसे में गाजियाबाद से JK 24 के लिए मैं नितिन राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में 3 दिनों से हो रही बरसात के बाद जहां जलभराव की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है, तो वहीं पिछले दिनों नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह साफ निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे कि बरसात से पहले सभी नालों और ड्रेनों की सफाई जो है समय रहते कर ली जाए, नहीं तो अगर शहर में जलभराव होता है तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
इसी को लेकर अब फरीदाबाद में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। पिछले दिनों जहां नगर निगम कमिश्नर और मेयर ने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया और नालों की सफाई के लिए कर्मचारियों को निर्देश दिए, तो वहीं आज एक बार फिर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने सेक्टर 21 के ड्रेनेज का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों से वहां के काम का ब्यौरा लिया। उन्होंने कहा कि शहर में जिस तरह से जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, उसको समय रहते दूर करने का काम इस दौरान प्रशासन किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो नाले पर अतिक्रमण या कहें कि अक्रोचमेंट है, उसको भी समय रहते हटाने का काम फरीदाबाद प्रशासन की ओर से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में चाहे सीवर की सफाई हो, नालों की सफाई हो या बड़े ड्रेनेज सिस्टम की सफाई हो, उसको समय रहते सुधारने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए जिला उपायुक्त ने आदेश दिए कि समय रहते मानसून से पहले सभी नालों की सफाई कर दी जाए, ताकि आने वाले समय में जल भराव की स्थिति ना हो। ऐसे में हर साल फरीदाबाद में जरा सी बरसात के बाद हर बार जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ तक कि ऐसे कई अंडरपास हैं जहाँ पर जल भराव होने के कारण बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पानी में डूबती हुई नजर आती हैं। पिछले साल जहाँ फरीदाबाद के ओल्ड अंडरपास में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी, तो इसी सिलसिले पर इस बार नायब सिंह सैनी की ओर से बैठक की गई थी अधिकारियों को, और यह निर्देश दिए गए थे कि फरीदाबाद में इस बार जल भराव पैदा ना हो, इसके लिए अधिकारी पूरी तरह से अपनी तत्परता दिखाएं और नालों की सफाई समय रहते कराएं। ऐसे में यदि इस बार कोई भी लापरवाही अधिकारियों की ओर से की जाती है, तो फिर अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उसके पीछे अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस तरह का बैठक में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे। हालांकि अब जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर उतर चुका है और जगह जगह पर नालों की सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या जब बरसात आएगी और उसके बाद शहर की स्थिति क्या बनती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद सड़कों पर जरूर नजर आ रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। पत्रकारों के साथ अभद्रता और मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज जिन आरोपियों ने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की है, उनको आज जय स्तंभ चौक से कोर्ट तक उन्हें जुलूस निकाला गया और इसके साथ ही उन्हें मुंडन भी कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर के सियासत जारी है। आपको बता दें, कल राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा में कुछ पत्रकार रिपोर्टिंग करने गए थे। इस दौरान वहां के बाउंसरों के द्वारा वहां पर अभद्रता की इस पूरे मामले को विरोध करने पर मामला गरमा गया और यहाँ पर वसीम नाम के आरोपी है, जो बाउंसर को चलाता है, इन संचालक था, जिन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले को लेकर के पत्रकार देर रात सीएम हाउस के पास धरने में बैठ गए। इस पूरे मामले पर आनन फानन में एसपी सहित तमाम बड़े अधिकारी आए और पत्रकारों पर हो रहे हैं इस घटना को लेकर के कड़ी से कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वही इस पूरे मामले को लेकर के सियासत जारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। जब सरकार के खबर में वाहिल उठाने की बात आती है तो सपोर्ट करते हैं, और जैसे ही पत्रकार किसी बात को लेकर के जब ऐसी घटना आती है तो सरकार साथ नहीं देते। इसके साथ ही सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में आखिर बाउंसरों की जरूरत क्यों पड़ी। इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल सियासत जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे की जिन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, उन पर कार्रवाई आगे क्या करती है, तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, जेके 24 न्यूज, रायपुर। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार। कानपुर में एक बार मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि बिठूर थाना क्षेत्र में पिछले माह एक सड़क हादसे में 2 अध्यापकों, एक पुरुष की मौत हुई थी, जो कि आपको सीधे आपको बता दें कि मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके शरीर में किसी तरीके से आभूषण जो पहने थी वो नहीं मिले हैं, और वही पुलिस से ही पूछताछ का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि पुलिस प्रशासन का एक सिपाही ने बताया है ऑडियो में
कि हम और एम्बुलेंस में डेड बॉडी लेके पोस्टमार्टम के लिए निकले थे, तब किसी तरीके से आभूषण नहीं पाए गए। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि जो मृतका है उसके गहने पहने थी, मगर उसमें मृतक होने के बाद उसे किसी तरीके से आभूषण नहीं प्राप्त हुए। वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिजन लगातार थाने और चौकी के चक्कर भी लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मृतक के पति का कहना है, जो कि आपको बता दें कि उनका कहना है कि मुझे आभूषण नहीं चाहिए, मृतक मेरी पत्नी को जिसने भी छुआ है उसे मुझे प्राप्त कराया जाए। वहीं लगातार प्रशासन ने इस बात की भी बात कही है कि इसकी लगातार जो है छानबीन की जा रही है और एम्बुलेंस के चालक से भी पूछताछ हो सकती है, और जो भी आरोप लगाया गया है उस पर किस तरीके से सत्ता है, इस पर भी जांच का विषय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ऐसे ही मृतक के शरीर से अगर आभूषण गायब होते हैं तो कहीं ना कहीं शर्मनाक ये घटना है कि जब आभूषण गायब होते हैं तो परिवार की किस तरीके से, जिसकी बहन या बेटी चली गई, उस परिवार के एक मातम छाया होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से यह परिवार मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं लगातार, और सीएम पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कराई है, मगर अभी तक इनको किसी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया। वहीं पे आपको बता दें कि लगातार ये मृतक के परिजन इस चीज को गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि थाना हो या चौकी, बिठूर मंदना चौकी के लगातार चक्कर भी लगा रहे हैं। वहीं कानपुर कमिश्नरेट में भी इन्होंने तहरीर भी दी है और सीएम पोर्टल में भी लिखित दर्ज कराया है। अभी तक इनको किसी तरीके से संतुना नहीं मिल पाई। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सुनील कुमार, JK24 न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छुट्टा जानवरों से कैसे निपटा जाए, इस बार लखनऊ नगर निगम ने अपनी कमर कस ली और पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने इस बार राजधानी लखनऊ में छुट्टा घूम रहे पशुओं को, जानवरों को, खासकर डेयरी चला रहे संचालकों को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द या तो नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अगर छुट्टे में खुला सांड या गाय घूमती दिख गई तो उन्हें तत्काल रूप से जब्त कर लिया जाएगा। आज भी राजधानी लखनऊ में पशु कल्याण अधिकारी की ओर से अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान तकरीबन 30 से भी ज़्यादा गायों को पकड़ा गया, जो कि पूरी तरीके से गौवंश किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं थे, जो अवैध रूप से डेयरियां चल रही हैं शहरों के अंदर, उनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया। इस अभियान में साफ तौर पे उनको अल्टीमेटम भी दिया गया कि आप शहर के अंदर किसी भी तरीके के अवैध डेयरियों को नहीं चलाया जा सकता। डेयरी चलाने के लिए उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही कोई डेयरी चलेगी, वो भी शहर के भीतर नहीं, शहरों के बाहर या आउटर पे। इसको देखते हुए आज राजधानी लखनऊ में पशु कल्याण अधिकारी ने अभियान चलाया। अभियान के दौरान तकरीबन 30 से भी ज़्यादा गायों को, सांडों को पकड़ने का काम किया गया। खासकर इनको चिन्हित किया जा रहा है जो लखनऊ में शहर के अंदर अवैध रूप से डेयरियां चला रहे हैं। इन सभी को चिन्हित करने का नगर निगम की ओर से काम किया जा रहा है, जिससे कि जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं, खाद और जो खेत होते हैं उनके मामले आते हैं, तमाम इस तरीके के मामलों पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, इन सभी को समझने के लिए आज लखनऊ नगर निगम में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार डॉक्टर अभिनव वर्मा के द्वारा अभियान चलाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। सरकार बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर बहुत मॉडल तैयार कर चुकी है और कितने मॉड्यूल स्कूल्स के शुभारंभ हुए हैं। नए प्राथमिक विद्यालय कई क्षेत्र में जहां पे नहीं थे वहां पे बनाए। ख़ासतौर पे योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिकता दी है बुंदेलखंड इलाके में, जहां पे पथरीले इलाके होने के बावजूद वहां पर ऐसे भवन निर्माण किए गए जो प्राथमिक विद्यालय सुचारू रूप से संचालित हों और दूर दराज के बच्चे वहां पे सम्मिलित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो बेसिक शिक्षा मंत्रालय की बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ किया योगी आदित्यनाथ ने और मुख्यमंत्री ने इसी तरीके से हर विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे और परियोजना योजना जो उन्होंने निर्धारित की गई थी उसको देखेंगे। और इसी तरह से 2 वर्ष बाकी हैं चुनाव को लेकर, हर विभाग भी इसी तरीके से वो शुभारंभ करेंगे। जो योजनाएं जो हैं वो पारित हो चुकी हैं और कंप्लीट हो चुकी हैं। और शिक्षा विभाग, खासतौर पर बेसिक विभाग को बहुत से फंड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित किए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर वर्क
ज़्यादा अच्छा होगा तो डायरेक्ट पब्लिक कनेक्ट होती है सरकार से, और जो पार्टी उस सरकार की मुख्य धारा में होती है यानी शासित राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होती है उसको ज़रूर इलेक्शन में फ़ायदा होता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इस तरह का कार्य और परियोजना का अवलोकन करते हुए शुभारंभ करते हैं जो परियोजना ख़त्म हो चुकी है। शिक्षा विभाग में और भी छात्रवृत्ति और किस तरह सुचारू रूप से गरीब निर्धन बच्चों की यूनिफॉर्म, उनकी व्यवस्थाएं, फूडिंग की तमाम चीज़ों पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से बेसिक शिक्षा मंत्रालय के जो आला अधिकारी हैं उनसे संवाद करते हैं, उनको निर्देश करते हैं किसी भी तरीके से प्राथमिक विद्यालय में कोई भी कमी ना हो। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद थे और ख़ास तौर पर संदीप सिंह से योगी आदित्यनाथ ने एक मशवरा दिया है कि किसी भी तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्रालय में कोई भी अनियमितता, किसी भी तरीके की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़िलहाल इतना ही बेसिक शिक्षा मंत्रालय में काम हुआ है, आगे भी जो धन अर्जित या प्रस्तावित किए गए हैं उनका भी अवलोकन शीघ्र योगी आदित्यनाथ करेंगे। कैमरा सुमित के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, जेके न्यूज़। राजधानी लखनऊ में बीते रविवार को जिस तरह से ताबड़तोड़ गोली मारी गई मुस्लिम नामक बिल्डर को, हालांकि उसका इलाज लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है और कहीं ना कहीं इस घटना से एक बात साफ हो जाती है कि जिस तरह से पुलिस अधिकारी दावा करते हैं कि पुलिस हर जगह भ्रमणशील है, और जबकि रविवार के दिन जिस तरह से लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना हुई, दिन दहाड़े दौड़ा कर गोली मारी गई, तो कहीं ना कहीं इस घटना से क्षेत्र में भी दहशत का माहौल रहा है। हालांकि इस घटना से राजधानी में कहीं ना कहीं पुलिस अफसरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कहीं ना कहीं तमाम संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे और दोनों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बात के दावा कर रहे हैं बहुत जल्द ही इस घटना का खुलासा होगा। तमाम ऐसे संदिग्ध और करीबी जो इस घटना में शामिल रहे हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना के बाद से ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो रंजिशें हैं, पुराने अपराधी हैं, उन पर कहीं ना कहीं पुलिस की लगाम लगाई जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना से क्या कुछ लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस सीख पाती है। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ।